हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ हैप्पी प्रेगी मम्मी। तो आज का जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं अपना ग्रोथ स्कैन शेयर करूंगी। अपने बच्चे के जो ग्रोथ स्कैन है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं शेयर करने वाली थी, बट सच कहूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इतना बड़ा वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे शक था, तो इसीलिए मैं इसका एक पार्ट 2 बना रही हूँ। और इसमें मैं अपने बेबी के जो ग्रोथ स्कैन है, बेबी के कितना डेवलपमेंट हुआ है, वेट कितना हुआ है, प्रेजेंटेशन क्या है, क्या नॉर्मल हो सकता है, सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला है। देखिए, अभी मैं 8 मंथ्स एंड 2 वीक्स में हूँ। तो 5 दिसंबर मैंने पहले भी बोल चुकी है कि मेरा बेबी शावर है। तो हमारे बंगाली में जो मायके वाले साइड होते हैं तो इधर 9 मंथ में बेबी शावर का यानी कि गोद भराई का प्रोग्राम होता है, जो कि अपकमिंग मंथ में होने वाला है। तो 5 दिसंबर आई विल बी कंप्लीटिंग माई 8 मंथ्स एंड आई विल बी स्टेपिंग इन टू 9 मंथ्स। एंड ये बोलते हैं कि 9 महीना 7 दिन टाइम होता है कुछ फुल प्रेगनेंसी का, और उसके बाद बेबी फुल्ली ग्रो कर जाता है और बाहर आने के लिए तैयार होता है। सो बेसिकली मेरे जो सारे रिपोर्ट्स आए हैं उसमें डॉक्टर ने स्पेशली मुझे शुगर टेस्ट करने को बोले थे, फास्टिंग पीपी करने को बोले थे, क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़ है और मेरे पापा के साइड में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। मम्मी के साइड में कंपेरेटिवली नहीं है, और मेरे हस्बैंड के जो फैमिली साइड है, तो मेरे हस्बैंड के जो पापा है उनको भी डायबिटीज़ है, तो कोलेस्ट्रॉल है। तो मुझे सेफ साइड में रहने के लिए एक बार शुगर टेस्ट करवा लेना सही लगा। वैसे बीच में जब डॉक्टर ने मुझे डायबिटीज़ चेक के लिए बोले थे तो फास्टिंग में थोड़ा सा शुगर आया था, बट वो लाइन पे था तो मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डॉक्टर ने मुझे एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो चार्ट था, डाइट चार्ट था, वो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। एंड काफ़ी दिन से मैं उसी चार्ट को फॉलो करके अपनी जो डाइट है उसको ले रही थी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डाइट चार्ट भी शेयर कर दूंगी, अगर आपको भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है और किस टाइप की खाने की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल से मुझे क्या क्या सजेस्ट किया है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछना, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो अब आते हैं थायराइड के पार्ट में। तो बीच में जब मैं डॉक्टर्स चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि जो थायराइड है वो कम हो गया है। देखिए, थायराइड में प्रेगनेंसी को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिसकैरेज हो जाने का चांस है, क्योंकि मुझे पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम पहले से ही रह चुका है। तो मैं काफ़ी शक में थी कि प्रेगनेंसी कैसा जाएगा। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा प्रेगनेंसी आना भी थोड़ा सा मुश्किल था, और डॉक्टर ने मुझे खुद भी ये बात बताए थे। जिस डॉक्टर के पास मैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पीसीओडी लेती थी, तो उन्होंने बोला था कि 30 से पहले पहले आपको बेबी करना है, अगर लेट आप करोगे तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। जबकि मेरा जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था, एंड आफ्टर मैरिज मुझे कोई भी पीरियड में इरेगुलरिटी वगैरह नहीं था। बट ऑनेस्टली हमने फर्स्ट ट्राई में कंसीव कर लिए, मेरा प्रेगनेंसी आ गया था। तो मैं पूरे प्रेगनेंसी में बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मुझे जो स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन है यानी कि पीरियड आ जाना वो ना आए, अबॉर्शन ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के बीच बीच में मुझे काफ़ी टाइम ये फील हुई थी कि पीरियड आने वाली है। एंड मुझे काफ़ी लोग ये पूछते भी है, ये फीलिंग जो है क्या ये कॉमन है? हाँ जी, ये कॉमन है। कभी कभी हमको ये चीज़ फील होती है कि जैसे कि पीरियड आने वाला है, और जैसे ही प्रेगनेंसी आपके ख़त्म होने को है, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे ना, तो आपको जो ये फीलिंग है ना ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ भी ये होता था। एंड स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि मेंस्ट्रुएशन ना आ जाए, अबॉर्शन ना हो जाए, स्टिल बर्थ ना हो जाए। बट थैंक गॉड, ऑनेस्टली आई हैव कंप्लीटेड 8.5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड अभी के जो कंडीशन है, सच कहूँ तो अभी भी अगर मेरा प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाता है, बिकॉज मेरा 8.5 महीना चल रहा है, तो बेबी बढ़िया तरीके से बर्थ ले लेता है। क्योंकि 8 मंथ्स के बाद बेबी की जो डेवलपमेंट होता है वो फुल्ली हो जाता है। लास्ट के महीने में बस फैट्स ग्रो करता है, जो कि एक्चुअल में आफ्टर डिलीवरी भी ग्रो करता है। तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो फेज़ मैं निकल चुकी हूँ। और
बट ये बात है कि जितना आपकी बॉडी फिट रहेगा, जितना आपका बॉडी आपके साथ देंगे, और जितना आपके जो क्राइटेरियाज है, कैटेगरीज है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये जितना कंट्रोल में रहेगा ना, तो बर्थ के टाइम चाहे आपके सी सेक्शन हो, नॉर्मल हो, तो चीज़ काफ़ी कंट्रोल में रहता है। और हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना या हाई बीपी के कारण ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होना, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है। थायराइड के जो टेस्ट की रिपोर्ट आए थे तो वो थोड़ा सा बढ़ गया है, अगेन 4.84 समथिंग कुछ थायराइड मुझे आया है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड थोड़ा कम होना सही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कंपेरेटिवली 4 के साइड में थायराइड इज़ वेल एंड फाइन। वैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम तो है नहीं, बट प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन भी मेरे को प्रेगनेंसी के कारण ही आया है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे वेजाइना का जो पीएच बैलेंस है वो भी ख़राब हो जाता है, जो कि 3.5 है, थोड़ा सा एसिडिक है। तो इस टाइम पे उसका भी पीएच बैलेंस ख़राब होता है, किसी को कैंडिडा वायरस अटैक करता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें होते रहते हैं। प्रेगनेंसी इज़ नॉट दैट स्मूथ जितना हम सोचते हैं। वैसे सोच तो बढ़िया लगता है कि प्रेग्नेंट है हम, बेबी होने वाला है, बट इस चीज़ से गुज़रना थोड़ा सा अप एंड डाउन्स लेके जाना पड़ता है। सो प्रेगनेंसी इज़ नॉट दैट स्वीट, बट हाँ, थायराइड थोड़ा ज़्यादा आया है, तो मेडिसिन पहले जैसे मैं ले रही थी उसके बाद थोड़ा डोज कम किया था, अभी फिर से हम वही डोज ले रहे हैं। सो डॉक्टर के साथ जो फाइनल बातचीत हुई लास्ट चेकअप में, तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि 1 जनवरी डेट रखते हैं। मेरा ईडीडी है 17 जनवरी, बट मेरा 2 वीक्स लेट कंसेप्शन, लेट इम्प्लांटेशन हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि 17 जनवरी को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे पहले ही हो जाएगा, तो आप 1 जनवरी मान के चलो, बट दिसंबर के 12 तारीख के बाद प्रेपरेशन लेते रहना, क्योंकि ब्रैक्सटन जो हिक्स है वो आता रहता है इस टाइम पे। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बनी हुई है, आप पिछले के वीडियो अगर चेक करेंगे तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ब्रैक्सटन हिक्स तो मुझे फील होती रहती है, बट प्रॉपर जो लेबर पेन है वो 12 दिसंबर के बाद ही डॉक्टर ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा ध्यान रखना अपने आप पे, कॉन्ट्रैक्शंस को फील करना, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं नज़र रखना, वाटर ब्रेक हो जाना, ब्लड आना, डायरिया स्टार्ट हो जाना, या किसी भी टाइप के अगर अनकंफर्टेबिलिटी अगर आपको फील होता है तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। सो लेट्स सी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में जो है वो है मेरे बेबी के ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बेबी का ग्रोथ स्कैन कैसा आया। वैसे तो इसका जो स्कैन रिपोर्ट है इसमें बेबी इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, तो जेंडर रिवील करना भी फ़ोटोज़ देख के जो हम सोचते रहते हैं कि जैसे ही हमारे स्कैन प्लेट्स आ जाएंगे तो उसको देखेंगे बेबी दिख रहा है कि नहीं, उससे पता करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया इससे भी। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट बिग डे टू रिवील द जेंडर ऑफ आवर बेबी। बट हाँ, मैं जो भी रिपोर्ट्स आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये आ गया मेरा ग्रोथ स्कैन का रिपोर्ट। ये ऊपर लिखा ही है मेरे हॉस्पिटल का नाम, रामकृष्ण शारदा मिशन मातृ भवन। हॉस्पिटल के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलना, मैं ट्राई करूँगी उसको बनाने की। अच्छा, इधर अगर हम ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट जज करेंगे तो फीटस सिंगल है, क्योंकि मेरा सिंगल प्रेगनेंसी है। प्रेजेंटेशन सेफालिक है, यानी कि जो बच्चे के सर है वो बिल्कुल बच्चे दानी के सामने है, बिल्कुल सेट है। सेफालिक कंडीशन में जो डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी, वो बहुत अच्छे से होता है। और अगर ब्रिज पोजीशन, यानी कि बच्चे का जो सर है वो ऊपर की तरफ होता है या ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है, यानी कि सर साइड की तरफ होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होता है। तो मेरा जो कंडीशन है ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत ही आसानी से मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो सकता है। आ जाता है प्लेसेंटा में। तो प्लेसेंटा मेरा पोस्टीरियर अपर सेगमेंट में है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, और आपके जो गायनेक है उसके साथ भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा थोड़ा रिस्की कंडीशन होता है और बच्चे का प्रीमैच्योर डिलीवरी होना, मिसकैरेज हो जाने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो 8 मंथ्स में आकर मिसकैरेज का जो चांस है वो कम हो जाता है, पर प्रीमैच्योर डिलीवरी ज़रूर हो सकता है। अगर मैं एमनियोटिक लिक्विड के बारे में बात करूँ तो एडिक्वेट है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडिक्वेट लिक्विड होना भी ज़रूरी है।
हार्ट बीट है 137 बीट्स पर मिनट, जो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके जो बेबी है उसके हार्ट बीट कितना है, और इन दोनों चीज़ों से पता लगाते हैं कि बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगा। सो आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि प्लेसेंटा के पोजीशन और हार्ट बीट से पता चलता है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम मूवमेंट की देखेंगे तो इधर प्रॉपर लिखा है कि कार्डियक एक्टिविटी और मूवमेंट देखा गया है, और ये सब जो है ना बीपीडी, एफएलएसी, ये सब मैं आप लोगों को एनटी स्कैन में समझा चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख ले रहे हैं। एनटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट के जो भी वीडियो मैं डाली हुई हूँ। इधर बेबी का जो सर का साइज़ है, डायमीटर है, वो सब बिल्कुल ठीक है, और मेरे यूएसजी और एलएमपी के हिसाब से मैंने टेस्ट करवाई थी नवंबर के 2 तारीख को, तो उस हिसाब से मेरा 29 वीक्स एंड 4 डेज़ होता है। तो इस टाइम पे बेबी का वेट देख लीजिए, 1 किलो 382 ग्राम्स है, तो उसके साथ प्लस माइनस 207 ग्राम्स, यानी कि 207 ग्राम प्लस माइनस किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम इससे थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, वो प्रॉपर यूएसजी में पता नहीं चलता है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो भी स्कैन प्लेट है उसमें जाएंगे, और इधर बिल्कुल भी बेबी के कोई भी फेशियल जो पिक्चर्स है वो नहीं आया है। ये सर के जो सर्कमफेरेंस है उसको ही दिखाया गया है, और इस पिक में तो क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया अच्छे तरीके से। इसमें थोड़ा सा बेबी के जो शेप है वो दिख रहा है, ये रिब्स है, ये बेबी के सर है, कान है, और इधर बच्चे का हार्ट बीट है, पर प्रॉपर तरीके से बेबी का जो शेप है वो नहीं दिख रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि इस स्कैन से बेबी का जो जेंडर है वो पता लग जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल चालाक है, वो भी उसी तरीके से पिक्चर्स लेते हैं ताकि हमको पता ना चले। और ये आ गया हार्ट बीट का पिक्चर, जैसे कि मैंने बोला है कि 137 बीट्स पर मिनट, वही इधर लिखा हुआ है। दैट्स इट। सो मोरलेस जितना इन्फॉर्मेशन था मेरे ग्रोथ स्कैन से रिलेटेड, और जो अपडेट था रिसेंट मेरे बेबी के, मेरे डिलीवरी से रिलेटेड, और कब डिलीवरी होने वाला है, मेरा हेल्थ कंडीशन क्या है, वो सब मैंने शेयर कर दिया। बेबी के जो ग्रोथ स्कैन होता है 8 मंथ में, उसमें क्या क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेग्नेंसी।